दूदू विधानसभा क्षेत्र के दमाणा गांव में 12 अगस्त को हुई बजरंग लाल की हत्या के मामले में मृतक बजरंग लाल की बेटी प्रियंका को नागौर आकर सांसद हनुमान बेनीवाल के सामने लगानी पड़ी न्याय की गुहार। अपनी पीड़ा बताते बताते रो पड़ी प्रियंका। 12 अगस्त को दूदू विधानसभा क्षेत्र के दमाणा गांव में एक खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में बजरंग लाल कस्वा की जान चली गई। 12 अगस्त को हुई घटना के मामले में कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सके। आखिरकार बजरंग लाल की बेटी प्रियंका ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और ये चेतावनी दी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। साथ ही प्रियंका ने सांसद हनुमान बेनीवाल से भी न्याय दिलाने की अपील की। इसके बाद बेनीवाल की ओर से प्रियंका से संपर्क किया गया और आज गुरुवार को प्रियंका नागौर पहुंची। अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ नागौर आई प्रियंका ने जब मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी तो अपनी बात बताते बताते और पिता की मौत का जिक्र करते करते ये बेटी रुआंसी हो गई, रो पड़ी। हालत ये हुई कि इस बेटी का गला सूख गया। प्रियंका ने दूदू क्षेत्र की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक डीएसपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बात सुनने की बजाय सड़क पर खड़ा कर दिया, उन्हें जलील किया, जबकि उसके पिता बजरंग लाल कस्वा की जान चली गई। न्याय देने की बजाय पुलिस का बर्ताव इनके साथ बहुत ही बुरा था। ये आरोप प्रियंका की तरफ से लगाया गया। इस मामले में सांसद बेनीवाल ने आश्वासन दिया कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। गुरुवार को शाम करीब 5 बजे प्रियंका ने नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी पीड़ा दुनिया के सामने रखी और अपनी पीड़ा रखते रखते और पिता की हत्या की घटना का जिक्र करते करते ये बेटी रो पड़ी और गुहार यही लगाई है कि उन्हें न्याय मिले, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस घटना से बर्बाद हो गया। वीडियो में आगे आप प्रियंका का बयान सुनिए। दूदू के दमाणा गांव में हुई हत्याकांड बजरंग लाल जी कस्वा की बेटी में प्रियंका कस्वा। आज मेरे पापा को हत्या हुए 2 महीने हो गए। मैं न्याय के लिए दर दर भटकी। मैं दूदू थाने में ग्रामीण एसपी राशि डोगरा जी के पास न्याय की पुकार के लिए गई, तो वहाँ पे डिप्टी दीपक खंडेलवाल जी ने मेरे को दलील किया और मेरे को धमकी दी, मेरे परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया। मेरी पुकार नहीं सुने। मैं सभी को न्याय के लिए पुकार चुकी थी। अब बेटे को न्याय नहीं मिल रहा था, अपने पिता का इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो ये बेटी आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अभी बेनीवाल जी साहब जी अभी इस राजस्थान में न्याय दिलाने के लिए तैयार है, तो मैं आखिरी पुकार के लिए बेनीवाल जी साहब जी को पुकारी कि इस बेटी को अब आप ही न्याय दिला सकते हो। तो बेनीवाल जी ने मेरी पुकार सुनी और बेनीवाल जी ने मैं इस बेटी को आत्मदाह करने से बचा लिया। बेनीवाल जी ही। तो 12 अगस्त को हमारे गांव की तेजा जी की यात्रा सुरसुरा के लिए रवाना होने वाली थी, तो मेरे काका जी हमारे घर पे आए यात्रा के लिए, कहने के लिए कि हम यात्रा में चलेंगे, तैयार हो जाओ। और मेरे काका जी ये बात बोल के वापस जा रहे थे, तभी गोपी टूटी राम जी और उसके परिवार के 20 से 25 लोगों ने मिलकर मेरे काका जी पे हमला कर दिया। काका जी को छुड़वाने के लिए मेरे पापा दौड़े और मेरे पापा के साथ मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे बड़े पापा जी के दोनों लड़के साथ थे। तो उन्होंने मेरे पापा को जानवरों की तरह पर्सियों, कुआड़ियों, सरियों, लाठियों से काट के हत्या कर दी गई। मेरी माता जी का पैर उन्होंने काट दिया, मेरे भाई का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी के छोटे लड़के का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी के बड़े बेटे का कान काट दिया। अब बताओ, मेरे पूरे परिवार को वो बर्बाद करके चले गए। आज 2-2 महीने हो गए, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये बेटी क्या करेगी बताओ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं आत्मदाह नहीं करूँगी तो क्या करूँगी।